Hello, class 12. All right, today we'll start with On Killing a Tree. Okay, this poem is written by Jeev Patel. Jeev Patel was born in 1940 and he is also a practicing physician जो मुंबई में रहते हैं and he writes poetry. उनकी जो poetry है it has been translated into the medieval Gujarati poet Akho and he is also an artist and a playwright. Dramas भी लिखा है उन्होंने बहुत सारा. In a conversation with poet Arundhati Subramaniam, उनके साथ जब इंटरव्यू हुई उनकी या फिर जब बातचीत हुई कॉन्वर्सेशन हुई तो उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा जो उनको मोटिवेट करती है जो चीज़ इट इज़ हिज क्रिएटिव एक्टिविटी इन द नीड फॉर नॉलेज. ठीक है, जो क्रिएटिव एक्टिविटी होती है इट इज़ द नीड फॉर नॉलेज. जैसे उनको कोई चीज़ जानना है, ठीक है, तो उनको कुछ जानना जब होता है उसी चीज़ को जो कुछ कोई चीज़ को क्रिएट करने के लिए उसकी पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए. उसी नॉलेज को वो इम्पोर्टेंट बताते हैं. ठीक है, ही सेज दैट कोई भी चीज़ को जब हम क्रिएट करते हैं या फिर बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो वो ईदर वे से हो सकता है. या तो फिर लिख सकते हैं हम लोग उसके बारे में, वी कैन राइट और वी कैन पेंट, या बना सकते हैं. ठीक है, this gives me a sense of having made it on my own. Jeev Patel writes what may be considered clear conversational poetry, very much in the style of Philip Larkin. ठीक है, फिलिप लार्किन के स्टाइल में भी लिखा करते थे वो. The British poet who wrote some of his finest poetry in the 50s and the 60s. Patel's poetry is marked by keen observation and irony. ठीक है, जीव पटेल की जो पोइट्री थी ऑब्जर्वेशन होता था उसमें. ही यूज टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट वाइल राइटिंग अबाउट एनी थिंग. जिसके बारे में भी लिखते थे बहुत कंफर्म होते थे, बहुत एश्योरेंस के साथ लिखते थे उसके बारे में. ठीक है, एंड आयरनी होती थी, मतलब वो बताना चाहते थे, डीप मीनिंग होल्ड करता था वो कोई भी चीज़. ठीक है, वो बताना चाहते थे, मीनिंग होल्ड करता था उसमें कुछ, एंड कुछ अलग तरीके से लिखते थे उसको. एंड कन्वेज द सेंस ऑफ द ऑर्डिनरी. ठीक है, बहुत डीप मीनिंग वाला लिखते थे वो कुछ भी, लेकिन बहुत सिंपल लगता था वो रीड करने में, ऑर्डिनरी टाइप का लगता था वो. एवरी ईयर पटेल कंडक्ट्स अ पोएट्री वर्कशॉप फॉर स्टूडेंट्स ऑफ द ऋषि वैली. दिस पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, दिस एस्टैब्लिशेस आयरनी एट द वेरी आउटसेट. आयरनी का मतलब होता है कि उस एक डीप मीनिंग होल्ड करता है जिसका मतलब कुछ और होता है, बताना कुछ और चाहते हैं हम लोग. ठीक है, it is almost as if the act of cutting down a tree becomes a ceremonial task. यहाँ पे when he is writing कि जब we cut down a tree, जब दरख्त को काटते हैं तो ये बहुत ऐसे बताकर लिख रहे हैं वो, ये कि एक बहुत बड़ा टास्क है ये. ठीक है, सेरेमोनियल टास्क है, मतलब बहुत बड़ी कुछ बात है इसमें. ठीक है, लोग क्या करते हैं, आसानी से एक्स लेते हैं और काट देते हैं ट्री को, लेकिन जिस तरीके से जीव पटेल ने अपने पोएम में डिपिक्ट किया है, ऐसा बताकर कि ट्री को काटना, दरख्त को काटना कोई मामूली बात नहीं है. ठीक है, बहुत बड़ा काम होता है ये, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये. Very evidently the poem reads at two levels. The first of the meticulous task of killing a tree. ठीक है, मेटिकुलस इज़ वेरी डिटेल्ड एंड वेरी केयरफुल. ठीक है, कि किस तरीके से ट्री को काटा जाता है. द सेकेंड, द परवर्सिटी एंड ट्रेजेडी ऑफ द एक्शन. इसका जो कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, ठीक है, इस एक्शन का. द मैन शुड सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय द इन्वायरमेंट. उन्होंने लिखा है, रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया है उन्होंने. ठीक है, कि मैन, ह्यूमन्स जो हैं, अगर वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं इन्वायरमेंट को तो सिस्टमैटिकली करें, तभी पूरे तरीके से इन्वायरमेंट जो है वो ख़त्म हो सकती है. अगर ऐसा करेंगे कि कैजुअली किया और फिर से बढ़ गया इन्वायरमेंट, तो इसमें क्या फ़ायदा फिर. ठीक है, जब पूरे तरीके से ख़त्म ही नहीं हुआ, तो वो रिवर्स साइकोलॉजी का भी इस्तेमाल करते थे. द पोएट इन्वोक्स द लिरिसिज्म इन nature's resilience in the first two stanzas in images of a feeding tree and a healing tree. ठीक है, दो इमेज प्रेजेंट करते हैं. The following two stanzas create a sense of haunting in the methodical analysis of the execution of a tree. The poet writes in free verse. Free verse का इस्तेमाल किया है यहाँ पे जीव पटेल ने. Through fine detail, brilliant image, logical sequence and conversational ease, the poet brings form and meaning to his poem.
उन्होंने इतने ईज़िली जैसे ऐसा लग रहा है कि वो बात कर रहे हैं अपने रीडर्स के साथ, इतना ईज़िली उन्होंने जो मीनिंग बताना चाहते थे वो इस तरीके से लिखा है कि बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है उसको, ठीक है? ऑलराइट, टुडे वील डू टिल हियर। प्लीज़ जहाँ तक कराया है जस्ट गो थ्रू इट, एक बार पढ़ लो इसको ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आए। वील कंटिन्यू विद द पोएम in the next video. That's it. Thank you.